नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पलाश पुष्प संकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। केतु ग्रह हमारे जीवन में हमारी एनर्जी, ऊर्जा, आप केतु को मान सकते हैं। केतु दरअसल ऐसी धारा प्रवाह वायु ताकत है, हम यदि उसके साथ चलें तो हमें वो अपनी हमारे मंजिल की ओर पहुंचाता है, और यदि उसके विरोध चलें तो हमारे जीवन को संकट बना देता है। हम अपनी जो चाल है, जो गति हमारी है, हम उस गति से भी हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी बहुत बड़ी रुकावट केतु ग्रह को आप मान सकते हैं। आज मैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में केतु का राशि परिवर्तन का प्रभाव का विश्लेषण हम करेंगे। किस तरह से केतु ग्रह का राशि परिवर्तन का प्रभाव रहने वाला है, इसे आपको समझना होगा। दरअसल केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि से ठीक 12वां यानी 12वें घर का जो केतु होता है, धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक विकास, अध्यात्म का अभ्युदय करता है, धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाता है और आपकी यश कीर्ति को दुनिया तक पहुंचाता है। कुछ ऐसे आपके जीवन में संयोग बनेंगे जो संयोग आपको एक बड़ी पद प्रतिष्ठा, बड़ी सम्मान, और उस सम्मान के कारण आपको दूर दूर तक लोग पहचान सकेंगे। इस तरह का एक संयोग केतु ग्रह के माध्यम से निर्मित होने जा रहा है। यह 18 महीनों तक चलता रहेगा। हालांकि धनु राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 का भी एक प्रभाव बना हुआ है, और बहुत जल्द ही धनु राशि के जो स्वामी ग्रह देव गुरु बृहस्पति, वो अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि अगले 18 महीने धनु राशि वाले जातकों के जीवन में केतु का 12वां, धनु का 7.5 का प्रभाव और धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में चला जाना, ये एक गोचर तारतम्य ऐसा बन रहा है धनु राशि वालों के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि दलदल है आगे, और उस दलदल में फंसना भी है और उससे बाहर निकलना भी है, और उससे बाहर निकालने का काम आपको आपके जीवन में केतु ग्रह करेगा। आगामी समय के अंदर धनु राशि वालों के जीवन में जो संकटकालीन समय, इस संकटकालीन समय से बचने के लिए आपको मैंने बताया कि अध्यात्म का विकास आपके जीवन के बड़े से बड़े संकटों का निराकरण आपको प्राप्त करवाएगा। यदि आप अपने राशि स्वामी की प्रभावों को देखना चाहते हैं तो वो नीच राशि में जाएंगे, यानी नीच राशि में जाकर के उनकी उच्च दृष्टि अष्टम स्थान में पड़ेगा धनु राशि वालों के। और अष्टम स्थान संकट, परेशानी, कठिनाई का एक कारक जगह होता है। यानी कि आपको नकारात्मक चीजों से अपने सोच को हटा करके आपको सकारात्मक बढ़ना है आगे की ओर। यह समय अगला 18 महीने रहस्यों का उजागर करने वाला है आपके जीवन में। जो आपने मेहनत की है, जो परिश्रम की है, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त करवाने वाला है। यानी कि आपको बहुत जल्द अब फल की प्राप्ति होगी। देश विदेश यात्रा के अवसर बनेंगे। देश विदेश में अपने पद प्रतिष्ठान के माध्यम से या अपने व्यापार के माध्यम से आपको अपने संबंधों को आगे बढ़ाने का, रिश्तों को जोड़ने का अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बनेगा। यश कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आपके व्यापार को एक नई ब्रांड वैल्यू मिलेगी। आप अपने व्यापार में एक नए ध्वजा पताका का रोहण कर पाएंगे, फहरा पाएंगे झंडे को। यानी कि आपके ब्रांड वैल्यू को आप मनचाहा उन्नति दे पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, उसे बढ़ा पाएंगे। और जब आपका कारोबार, व्यापार, ब्रांडिंग आपकी इंक्रीज होती है तो इस स्थिति में आपको देश दुनिया में नई प्रसिद्धि, नई यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। केतु ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव मैंने आपको बताया कि ये हवा के वेग की तरह होता है। जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में ही हमें जाना होता है।
तो वो हमें बहुत जल्दी मंजिल तक हमारे पहुंचा देता है। धर्म कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सभी प्रकार के पुरुषार्थों का कारक ग्रह केतु माना जाता है। आध्यात्मिक रुचि को बढ़ावा देता है और कई बार नकारात्मक होता है, तो ये हमें नकारात्मक स्थिति में लेकर के पटक देता है और हम वहां पे नकारात्मक बने रहते हैं, हमें सकारात्मक बनने का कोई अवसर ही नहीं मिलता है। भगवान गणेश की उपासना से केतु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को हम दूर करते हैं। ओम कें केतवे नमः केतु का तंत्रोक्त मंत्र होता है, इसका जप कर सकते हैं। या फिर ओम केतुं गृण्वन्न केशवे पेतु मर्जा अपेशसे, इस तरह से ये वैदिक मंत्र होता है। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। या फिर गणपति अथर्व शीर्ष का आपको रोजाना 1 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ रोजाना करना चाहिए। गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ के माध्यम से भी आप अपने जीवन में केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हैं। हालांकि ये सब उपाय आपको नकारात्मक दोषों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सकारात्मक प्रभावों को और बड़ा अपॉर्चुनिटी बनाना है, बड़ा अवसर बनाने के लिए आपको इन मंत्रों का आदित्य हृदय स्तोत्र मतलब गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना होगा, गणेश गायत्री का पाठ करना होगा और माता लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। इन सभी विधि विधानों से धनु राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में मनपसंद उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थी जो हैं वो अपने संलग्नता से और अपनी बुद्धिमत्ता से, मेहनत से, परिश्रम से आगे बढ़ने का एक संकल्प लेकर के यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी मनपसंद रिजल्ट को अगले 18 महीनों में प्राप्त कर पाएंगे। अपने माता पिता को संतुष्ट कर पाएंगे, यानी माता पिता की अपेक्षाओं पर वो खरे उतर पाएंगे। सकारात्मक रहना होगा और अपने संगति का आपको विशेष केयर करना होगा। आजकल कई बार संगति दोष होता है, यानी एक बच्चे के अंदर कमी है तो वो 4 बच्चों को उस कमी में जोड़ता है, उनके अपने साथ उनको मिला लेता है। लेकिन यदि उन 4 में से एक भी समझदार बच्चा हो तो उन 4 को ही सही रास्ते पर ले जाता है, या 4 मिलकर के उस एक बच्चे की कमी को दूर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ आपको बुद्धिमत्तापूर्ण आपको अपने जीवन में प्रयास करने होंगे, मेहनत करना होगा और अपने अच्छे रिजल्टों के प्रति सदैव कॉन्सेंट्रेट रहना होगा, एकाग्रचित रहना चाहिए आपको। धनु राशि के आप जातक हैं, आप राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर स्वयंसेवी संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अचानक आर्थिक सहयोग मिलेगा सरकार से, किसी बड़े कारोबारी से या फिर किसी बड़े संगठन से आपको फाइनेंशियली सहयोग मिलेगा, यानी कि आपको कुछ बड़ा करने का अवसर मिलेगा। और यदि बड़ा करने का अवसर मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अच्छे निर्णय शक्ति को बरकरार रखना चाहिए। अच्छे निर्णय शक्ति के माध्यम से आप अपना स्वयं का कल्याण करेंगे और अपने आसपास अपने उद्देश्यों को और अपने आसपास के समाज का भी कल्याण करने में आप सक्षम हो पाएंगे। केतु के राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वो आपके लिए बेहद कल्याणकारी है, मंगलकारी है और आपके जीवन को नई यश कीर्ति ऊंचाई को प्रदान करने वाला है। केतु ग्रह का आपके जीवन में संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति की आपको कल्पना करके आगे अपने जीवन में बढ़ना होगा। हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहें। किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या है तो हमारे इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। माता रानी आपके जीवन में अपार कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय माता दी।